Constantly keeping the mind absorbed in me, the yogi of disciplined mind attains nirvana, nirvana माने मुक्ति, and abides in me in supreme peace. हम देह के पद्धर पे जीते हैं, हम अपने भगवानों को भी देह के पद्धर पे ले आते हैं, मटीरियलिस्टिक बना देते हैं। माथे तिल खत माला बाना लोगन राम खिलौना जाना, फिर जुग बया फिर न मन का फिर कर का मन का डाल दे मन का फिर कबीरा मन का फिर। You have been turning the beds of your mala for such a long time, but the tendencies, vrittiyan, tere man ki, of your mind have not changed. Put aside the beds in your hand. ये है माला वीला साइड पे फेंक. Instead, turn the beds of your mind with the mantra. अंदर की बात है, बाहरी दिख की बात नहीं है. माला फेर जुग गया फिर मन का फेर, वो ड्रामा होता है. बुढ़ापे में मौत करीब आती है, ड्रामा बढ़ता जाता है. मौत करीब आती जाती है, इंसान मूर्खताओं से दूर होता जाता है. उसको पता है अभी टाइम कम बचा, जो नेचुरल मौत होती है. तब भी उसको कंडीशनिंग में रहता है. वो उसने कबीरों को ही पढ़ा नहीं होता, कबीरों की मूर्तियां देखी होती हैं, तो माला में फंसा रहता है. राम 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 मिट्ठू तोता बना रहता है. मन की बात है, मन को धोने की बात हुई है, तन को धोने की बात नहीं हुई. तन को धोना अच्छी बात है, मैं ये नहीं कह रहा कि नहाओ मत. बात है मन की, जो मन में विचार आ रहा है, वो तेरी हस्ती की पूरी समस्या है. जो तेरा विचार है, विचार को जानना होगा. विचार को जानने के लिए विचार किसको आ रहा है उसको जानना होगा. एक्शन से ज्यादा जरूरी होता है एक्टर. जो एक्टर होता है उसको जाना जाए. अध्यात्म माने जिसको विचार आता है उसको जानना. विचार तो आ रहा है ना किसी को, विचारा किसको रहा है उसको जानना. उसको अध्यात्म बोला गया, उसको सेल्फ नॉलेज बोला गया. और वही असली धर्म है. बाकी सब धर्म साइंस खत्म कर देगी. जो तुम्हारे ये तथाकथित धर्म है, अभी 20-30 साल में इसको फिनिश कर देगी. ये लास्ट जनरेशन है आई थिंक. जब ये खत्म हो गया उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन में, अभी तो यही आ गया, तो तुम्हारा धर्म तो खत्म है. सिर्फ अध्यात्म बचेगा, सिर्फ सेल्फ नॉलेज, सिर्फ खुद को जानना, यही असली धर्म है. इसके अलावा सब पखंड है. इंडिया में सबसे ज्यादा रेप क्यों होते हैं? लड़कियां रात को क्यों नहीं निकलती? मैं फिल्म देख रहा था एक साउथ इंडियन. एक मिनिस्टर बोल रहा है उसमें, मैंने 40 मर्डर और 50 रेप किए फिर भी मंत्री. तो अभी जो 6 साल का बच्चा देख रहा है मूवी, वो उसके दिमाग पे छप जाएगी बात. इसलिए जरूरी है कि बच्चों को संतों के पास ले जाया जाए. अगर ऐसे बच्चे होंगे तो बड़ा होके गन लेके तुम्हें ठोक देंगे. यही तो हालत है. जाके वृद्धाश्रम में बिताओ एक दिन अनाथ आश्रम में बिताओ दिल्ली में, तो पता चल जाएगा. क्या एक दिन वृद्धाश्रम में और एक दिन अनाथ आश्रम में. या तो वो शादी से पहले हो गया बच्चा, तो वो उसको फेंक दिया. बच्चा औरत का ही है और फेंका ही वो, क्योंकि समाज क्या कहेगा. तो समाज ज्यादा जरूरी है बच्चे से ज्यादा. और दूसरा, प्रॉपर्टी जब नाम कर दी तो बच्चा मां बाप को वृद्धाश्रम में फेंक आया. तो ये प्रेम, ये तो पशुता भी नहीं है. ऐसे रिश्ते हैं, उसके ऊपर खड़ा करके उसको बांध के उसके ऊपर मूत देना चाहिए. क्योंकि हमारा पूरा समाज ही पशु है. नैतिकता में पता होता है कि पेड़ काटना गलत है, पर फिर भी पूरा अमेज़न रेन फॉरेस्ट काट दिया. पूरी पृथ्वी के लंग्स हैं वो, और बातें प्रेम की करते हैं. लड़कियां पैदा होने से पहले 40 मिलियन मार दिए, सरकारी आंकड़ा है. किसने मारी? मां बाप ने. पूरी एक कनाडा जैसे देश की पॉपुलेशन है, वो किसने? एक देश पूरा साफ कर दिया. क्योंकि लड़की थी. तो ऐसी पशु लोग हैं हम. ये स्वीकार भी नहीं करता है. इतने बड़े पशु हैं हम, इंसान कहने लायक भी नहीं है.
वोट हम उसी को देंगे। वोट के टाइम वो धर्म के नाम का टीका लगा देगा, पूरा साल नंगे घूमेंगे सड़कों पे, चप्पल खाएंगे, सरकार की स्कीमों पे जिंदा रहेंगे। 4 बच्चे पैदा कर दिए, उनको भी वो स्कीमों वाला खाना खिलाएंगे। पढ़ाई तो दूर की बात, इंसान बनाना तो दूर की बात। और वोट उसी को देंगे क्योंकि वो मंदिर मस्जिद बोल देगा इलेक्शन के टाइम। ऐसे पशु हैं हम लोग। अगर कृष्ण को पढ़ा होता, बुद्ध को पढ़ा होता, अष्टवक्र को पढ़ा होता, इनसे बड़े हिंदू तो नहीं हो तुम लोग। ये लोग कौन से मंदिर मस्जिद में जाते थे? कोई जाता था? ये तो आत्मज्ञान की बात करते थे। मंदिर तेरे अंदर है। तुम्हारे बच्चे प्रदूषण के कारण कैंसर से मर रहे हैं, वो सरकारों की वजह से, जो धर्म के नाम पे तुम्हें टीका लगा रही है और बाद तुम प्रेम भी करते हो। 4 साल के बच्चे प्रदूषण की वजह से मर रहे हैं। वो सरकारें जो ग्लोबल वार्मिंग की बात नहीं करती, जो गंदे पानी की बात नहीं करती, गंदी हवा की बात नहीं करती, गंदी मिट्टी की बात नहीं करती, सिर्फ हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान की बात करती है। चाइना कुछ बोलते हैं, चाइना के खिलाफ बोलने के टाइम उनकी टट्टी निकल जाती है। अमेरिका के खिलाफ बोलने के टाइम उनकी टट्टी निकल जाती है। अगर उनकी डिक्शनरी से हिंदू मुसलमान और पाकिस्तान निकाल दो, बोल भी नहीं पाएंगे एक सेंटेंस पूरा। ऐसे लोग वोट देते हैं। धर्म के नाम पे तो दारू ले लेते हैं, 1000 रुपए की बोतल। इंसान बन। 4 बच्चे तूने पैदा कर दिए, वो सड़क पे नंगे घूम रहे हैं और तू हिंदू मुस्लिम कर रहा है। यहाँ पे ये बिलीव कर रहा है कि कोई आया था, उसने टांग मार के चांद के 2 टुकड़े कर दिए। अरे ग्रेविटी भी कोई चीज है? चांद के 2 टुकड़े हो जाते तो धरती कहां होती? चांद की में धरती हो सकती है क्या? साइंस पढ़ो, खुद को जानो। थॉट कहां से आती है, विचार कहां से आता है, कहां को जाता है, क्यों आता है, कामना क्यों आती है, किसको आती है, मैं कौन हूं? इसके लिए कृष्ण को पढ़ना पड़ेगा। कृष्ण को पढ़ोगे तो तुम खत्म हो जाओगे। खत्म होने से तुम डरते हो। कृष्ण तो मौत से पहले मरने की बात करते हैं। जब मौत आए तो मौत के लेके जाने के लिए कुछ बचे ही ना, ईगो चली गई। कबीर था राम कबीरा एक हुए, कोई न सके पछाड़ी। राम का कोई गुण अवगुण नहीं है, कबीर राम हो गए, तो मौत किसको लेके जाएगी? कबीर तो नाम था एक, जो बता दिया था समाज ने। शरीर प्राकृतिक था, ऐसी मरनी जो मरे बहुर न मरना हो। कबीर ने पहले ही खत्म हो गए थे। अभी जो सत्य है उसको मौत आ नहीं सकती। सत्य के सामने मौत है ही नहीं। मौत तो सिर्फ अहम को आती है। कबीर ने हमको मार दिया, तो पैदा कौन हुआ कौन मरा? कबीर ना कोई पैदा हुए ना मरे। तुम पूरी जिंदगी मंदिरों में दिए जला जला मर जाते हो। बच्चा हो जाए, ये हो जाए, पता नहीं कामना। काहे की कामना? कामना को तो खत्म करने की बात होती है, इसलिए तो गीता नहीं पढ़ते। मूर्तियों को दूध पिला के चल जाता है तुम्हारा फोटो लगा के, फोटो के गले में माला डाल देते हो। फोटो ही पता नहीं किसकी है। 800 साल पहले तुम्हें पता है आदमी कैसा दिखता था? ना हम देहास में बोल रहा